हेलो एवरीवन। आप लोगों ने देखा कि हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं। वर्ड मैंने आप लोगों को 4 प्रकार के वर्ड बताए। प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड, प्राइमरी डेरिवेटिव और सेकेंडरी डेरिवेटिव। बच्चे आज हम लोगों को प्रीफिक्स और सफिक्स को सीखना है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है प्रीफिक्स और सफिक्स में। आप लोगों को एक बात बोलना है, आप लोगों ने आज तक मेरे हर एक टॉपिक को, जो भी आपने टॉपिक देखा होगा, मैंने उसका क्लियर सॉर्ट आउट दिया है। यानी कि अगर आप किसी टॉपिक को टिक कर देख रहे हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, जो कभी भूलेगा नहीं। आप किसी भी टॉपिक को देखें, मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे टॉपिक वाइज वीडियो पड़े हुए हैं। जैसे टेंस खोलेंगे तो टेंस के सारे वीडियो मिल जाएंगे, वर्ड खोलेंगे वर्ड के सारे वीडियो, क्लास खोलेंगे क्लास के सारे वीडियो, तो आपको वहाँ से। लेकिन आपको, जैसे आप किसी वीडियो को देख रहे हैं वो बीच का वीडियो तो थोड़ा कम समझ में आएगा। जैसे टेंस में आप बीच में देख रहे हैं, कम समझ में आएगा। उसकी पहली क्लास देखें, सेकंड क्लास देखें, थर्ड क्लास देखें, एकदम क्लियर आप टेंस सीख जाएंगे, इसमें नो डाउट इज़ देयर। तो बच्चे आज हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं। देखें, जैसे मैंने बताया था कि वर्ड आपके 4 प्रकार के थे। हम लोग वर्ड पढ़ चुके हैं और वर्ड की क्लास आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारी क्लासें मिल जाएंगी। वर्ड में हमने सेकेंडरी डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। सेकेंडरी डेरिवेटिव, बच्चे सेकेंडरी डेरिवेटिव जो वर्ड था, इसमें क्या क्या आ रहा था? इसमें 2 चीजें आ रही थी, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, देखना इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो प्रीफिक्स होता है और जो सफिक्स होता है, ये क्या करते हैं? इनसे हम नए नए वर्ड का निर्माण करते हैं। ध्यान दें बच्चे, प्रीफिक्स और सफिक्स 2 ऐसे वर्ड हैं। अभी प्रीफिक्स के बारे में और सफिक्स के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन आज से आप लोगों की कन्फ्यूजन सारी की सारी दूर होने वाली है। प्रीफिक्स और सफिक्स, इनका यूज करके हम नए से नए वर्ड का निर्माण करते हैं। देखें, प्रीफिक्स क्या होता है? सबसे पहले प्रीफिक्स की जानकारी करते हैं, यानी हम मेन है हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स को पढ़ना। प्रीफिक्स, हम प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। प्रीफिक्स देखो, ये अपने नाम से ही अपना अर्थ दे रहा, प्री और फिक्स। समझ में आया? अगर इसको देखो तो ये हो रहा है प्री फिक्स, यानी प्री मीन्स पहले और फिक्स मीन्स जुड़ने वाला। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो, अब ध्यान से सुनो इस बात को, कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और वो जो पहले जुड़ा है उसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल से, जैसे अगर हम लिखें ऑनेस्ट, HONEST, सब बच्चे जानते हैं कि ये एक मूल वर्ड है, मूल वर्ड। अब प्राइमरी वर्ड आपको मैंने पढ़ाया है, प्राइमरी का मतलब मूल वर्ड। नहीं जानते हैं तो पिछली क्लास में जाएं, तो सारे बच्चे जानते हैं कि ये एक हमारा प्राइमरी वर्ड है। अब हम एक नए वर्ड का निर्माण करने जा रहे हैं, इसके पहले कुछ चीज़ जोड़ के। तो अगर हम देखें, ऑनेस्ट से हम डिसऑनेस्ट बनाया, डिसऑनेस्ट, तो देखो ना, आप इस मूल शब्द पे क्या जोड़ रहे हो? डिस यही तो जोड़ रहे हो। यानी हमें उन सारे लेटर को पढ़ना होगा जो प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं, तो उसके लिए हमें वर्ड फॉर्मेशन जानना होगा। तो ये क्लास हम सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स को जानने की क्लास है। वर्ड फॉर्मेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास वर्ड फॉर्मेशन की होगी। यानी ऑनेस्ट से आपने डिसऑनेस्ट एक नया वर्ड बनाया, तो इसमें जो भी पहले लगा है, मूल शब्द के पहले जो कुछ लगता है, ये जो कुछ भी लगा है, यही हमारा प्रीफिक्स होता है। समझ में आया?
अब देखो फिक्स एक मूल वर्ड था, फिक्स। इस मूल वर्ड में हमने प्री जोड़कर एक नया वर्ड बनाया, वो वर्ड था प्रीफिक्स। समझ में आया? यहाँ पर भी देख लो, जैसे अगर हम बात करें करेक्ट, एक वर्ड हम लेते हैं करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। सब लोग बच्चे बोलते हैं करेक्ट, ये तो मूल वर्ड है। लेकिन आप देखो ना, इससे नया वर्ड आप बनाते हो ना, बोलते हो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम इस मूल वर्ड में ये प्रीफिक्स लगाएं? देखो इन प्रीफिक्स को लगा के हम नया वर्ड बनाएं, तो यही होता है बेटा प्रीफिक्स। अब आप बता सकते हो, जैसे डिसऑनेस्ट मिल गया तो बोले इसमें ये जो डिस लगा हुआ है ये प्रीफिक्स है। इनकरेक्ट मिल गया, इनमें इन प्रीफिक्स है। समझ में आया? तो प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ कि मूल शब्द से पहले जो लेटर लगते हैं, मूल शब्द के पहले जो लेटर लगते हैं और उनसे एक नया वर्ड का निर्माण होता है, तो जो मूल शब्द के पहले लेटर लगे थे उन्हीं को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। आई होप बेटा प्रीफिक्स तो समझ में आया। अब हम बात करते हैं सफिक्स की। प्रीफिक्स का काम खत्म। कंपाउंड में, कंपाउंड जब हम वर्ड फॉर्मेशन आपको बताएंगे तो वहाँ कितने प्रीफिक्स होते हैं ये डील करेंगे उसमें, वर्ड फॉर्मेशन में। देखिए अब सफिक्स की बात करें। सफिक्स, बच्चे आप ध्यान दो, सफिक्स अगर इसको मैं अलग करूं तो ये है स प्लस फिक्स, यानी ये है स और फिक्स। अब इसको देखो, सफिक्स का मतलब होता है कि मूल, अभी कोई चीज़ है जो मूल शब्द के पहले जुड़ रहा था, अब कुछ वर्ड होंगे, जो कुछ लेटर होंगे जो मूल शब्द के बाद में जुड़ेंगे। जो चीज़ मूल शब्द के बाद में जो लेटर जुड़ते हैं उन्हीं लेटर को हम सफिक्स बोलते हैं। देखो कैसे, अगर हम बोलें, अगर आप देखें नेशन, नेशन, नेशन एक मूल वर्ड है ना, प्राइमरी वर्ड है, मूल वर्ड है। इससे अगर एक नया वर्ड मैं बनाऊं तो आपने देखा होगा कि नेशनल बनता है। देखो नेशन तो मूल वर्ड है लेकिन AL इसमें जोड़ा गया है, यही हमारा सफिक्स होता है। मूल शब्द के लास्ट में जो कुछ भी लेटर हम जोड़ते हैं और नया वर्ड बनता है तो वो सफिक्स कहलाता है। सारे के सारे सफिक्स मैं आपको बता दूंगा वो वर्ड फॉर्मेशन में। अब एक वर्ड और लेते हैं, करेक्ट। करेक्ट आपका बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये एक मूल वर्ड है। करेक्ट आपका मूल वर्ड है, इससे एक नया वर्ड हम बनाते हैं कभी कभी, करेक्शन। देखो करेक्ट में ION जोड़ा गया है, ये देखो ध्यान से, करेक्ट में ION जोड़ के हमने नया वर्ड करेक्शन बनाया है। यही जो ION जुड़ा है यही बेटा क्या है, यही आपका सफिक्स है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स तो आपको समझ में आ गया। जैसे फ्रेंड आप बोलते हो ना, यहाँ पे फ्रेंड बोलते हो, कभी कभी आप इस वर्ड से फ्रेंडशिप बोलते हो, है ना, इसमें सिप जोड़ते हो, तो जो सिप जुड़ा है यही क्या है, सफिक्स होता है। तो लास्ट में जो जुड़ता है मूल शब्द के वो सफिक्स होता है और जो पहले जुड़ता है वो प्रीफिक्स होता है। अब सिप को जोड़ के अब नया वर्ड कैसे बनाते हो, तो आप ऐसे नहीं लिखते हो फ्रेंडशिप, ये लो नया वर्ड। तो बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारी छोटी सी क्लास थी प्रीफिक्स और सफिक्स की। आई होप कि ये एकदम कंप्लीट क्लास थी। प्रीफिक्स और सफिक्स यही होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स। अब हाँ, वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, यानी अब हम जानेंगे कि कितने प्रीफिक्स होते हैं जो नए वर्ड का निर्माण करते हैं, कितने सफिक्स होते हैं जिनसे नए वर्ड का निर्माण होता है। तो अभी प्रीफिक्स और सफिक्स जानना होगा। बहुत सारे प्रीफिक्स, बहुत सारे सफिक्स होते हैं जो मूल वर्ड के पहले और बाद में लग के नया वर्ड बनाते हैं, तो उनको तो जानना होगा ना, उनकी एक कंप्लीट लिस्ट चाहिए हमें। तो हम वर्ड फॉर्मेशन में आपको सारी लिस्ट दे देंगे। तो बच्चे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और जुड़ जाना,
क्योंकि इस चैनल पे आपको 9 से लेके 12 तक की इंग्लिश में पढ़ाने का वादा करता हूँ। पूरी इंग्लिश आपको सिखाऊंगा। और जब भी आप 12 यानी फाइनल करेंगे, यदि आप रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ रहे हैं तो याद रखना आप अग्निवीर का पेपर तुरंत निकाल देंगे। ये मेरा आपसे वादा है बेटा। तो आप लोगों को आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सारे टॉपिक वाइज वीडियो, और आपकी क्लास 5 बजे शाम को पर डे वीडियो आपको मिलेगी। तो आपको को हम दोस्तों तक भी ये बात पहुंचा देनी है। तो मिलते हैं हम वर्ड फॉर्मेशन की क्लास पे बेटा। तो तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद।